इंद्र के यज्ञ का निवारण भगवान ने किया। एक बार क्या हुआ, सारे बार नंद बाबा आदि जितने भी थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ इंद्र का यज्ञ करते थे। बहुत सारी सामग्री इंद्र के यज्ञ के लिए एकत्रित की गई। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सामग्री इकट्ठी हो रही है, उन्होंने पूछा, पिताजी इतनी सारी सामग्री किस लिए इकट्ठी कर रहे हैं? तो बोले कि बेटा हम देवराज इंद्र का यज्ञ करेंगे, इससे उनको प्रसन्न करेंगे। तो बोले, पिताजी देवराज इंद्र को प्रसन्न क्यों करना है? तो बोले, बेटा देवराज इंद्र जो है वो वर्षा करते हैं और वर्षा करने के कारण ये घास आदि उत्पन्न होता है, हमारे पशु उसी को खाते हैं, उसी से हमारी गौएं दूध देती हैं। इसलिए इंद्र ही हमारे देवता हैं, हम उनका यजन करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे ताकि वो अच्छी वर्षा करें। और यदि उनका यज्ञ नहीं किया तो वर्षा नहीं करेंगे तो हम पर हमारा अनर्थ होगा, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्र बहुत घमंडी हो गया है, इसको अपने पद का बहुत अभिमान है, तो भगवान ने उस इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उसके यज्ञ को बंद कराना चाहा। भगवान क्या बोले? पिताजी से बोले, पिताजी ये मनुष्य तो कर्म से ही उत्पन्न होता है, कर्म में ही अपने कर्मों से ही विलीन होता है। सुख दुख जितना भी कुछ मिलता है वह सब के सब अपने कर्मों से मिलता है। इंद्र कौन होता है देने वाला? कौन है इंद्र? परमात्मा सबको सब देते हैं, इंद्र कुछ नहीं है। बहुत प्रकार से भगवान ने नंद बाबा आदि गोपों को समझाया तो कृष्ण को सब मानते थे। सबने कृष्ण की बात मान ली कि ठीक है बेटा, अब इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे, मगर किसका यज्ञ करें वो तो बताओ। तो बोले कि एक काम करते हैं, हमारा जो अन्नदाता है ये तो श्री गोवर्धन पर्वत है, ये जो पहाड़ है ये हमारा इष्ट देवता है। क्यों? क्योंकि यही हमारे गायों को चारा देता है, इसी में झरने बहते हैं, इसी से हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। तो मेरी तो ये इच्छा है पिताजी कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। हम ऐसा यज्ञ करें जिसमें ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाए, यज्ञ हवन किया जाए और गायों को चारा खिलाया जाए और गोवर्धन जो पर्वत है इसकी परिक्रमा की जाए और हम उत्सव मनाएं। तो सब लोगों को कृष्ण की बात जच गई और सब ने इसी प्रकार गोवर्धन की पूजा करने का निश्चय किया। पहले हवन किया गया, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, उनको दक्षिणा दी गई, सब लोगों ने गायों को चारा खिलाया और सब ने आनंद मंगल से स्वयं भी भोजन किया और बड़े प्रसन्नता से गोवर्धन की पूरी परिक्रमा की। परिक्रमा करने के आने के बाद फिर उन्होंने कहा क्या करें, इंद्र के लिए जो सामग्री इकट्ठी की है उसका क्या करें? इस सारी सामग्री को गोवर्धन को भोग लगाया जाए। बड़े बड़े विशिष्ट प्रकार के पकवान बनाए गए, एक से 56 भोग बनाए गए और गोवर्धन भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया। सारे के साथ पकवान उनके सामने रखे। जैसे ही सामने रखे तो भगवान ने क्या किया, इन ग्वाल बालों की श्रद्धा में वृद्धि हो इसलिए भगवान वहाँ गोवर्धन पर्वत में वहाँ भगवान दूसरे रूप से प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, अहम गोवर्धनोस्मि, मैं गोवर्धन हूँ। सबने देखा कि कितना सुंदर रूप है और बिल्कुल कुछ लोग तो कहने लगे कि देखो देखो ये तो अपने कन्हैया जैसा ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, कन्हैया जैसा नहीं, अपना कन्हैया इसके जैसा लगता है। हाँ हाँ जो भी हो। और भगवान कृष्ण प्रणाम करने लगे, अरे ये तो गोवर्धन भगवान है, गोवर्धन भगवान है, इनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, बोलो गोवर्धन भगवान की, बोलो गोवर्धन भगवान की, बोलो गोवर्धन भगवान की। तो भगवान ने इस प्रकार सबको गोवर्धन भगवान का जय जय जयकार कराया और गोवर्धन बड़े प्रसन्न हुए और सबने भगवान ने कहा इनको भोग लगाओ। तो सबने अपने भोग रखा तो गोवर्धन सब के सब लेने लगे, आने दो। वो सब भगवान वो जो गोवर्धन जो सब का सब आरोगने लगे। इसलिए यहाँ देखो बहुत सारी आइटम रखी ना, ऐसी वहाँ सामग्री बहुत सारी सामग्री रखी थी, सब का सब खाने लगे। तो जैसे खाने लगे तो सब के सब प्रसन्न हो गए। तो ये बहुत अच्छे देवता हैं। कैसे देवता हैं?
कि वो इंद्र तो कभी खाने आता नहीं था, और ये गोवर्धन भगवान कितने अच्छे हैं कि देखो हम जो भोग लगा रहे हैं सब आरोग रहे हैं। इसलिए आज से यही हमारे देवता है, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा कि देखो ये गोवर्धन सबकी रक्षा करते हैं, जो इनको नहीं मानता है वो उसको नष्ट कर देते हैं, और जो इनकी शरण में जाता है वो सबका उद्धार करते हैं। इंद्र भी गोवर्धन का जो भक्त होता है, इंद्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम सब गोवर्धन की आराधना करें। और कहते कहते भगवान ने वहाँ कीर्तन किया, उत्सव मनाया, और बहुत आनंद मंगल में समय व्यतीत हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ इंद्र के पास सूचना पहुंची। इंद्र सोच रहा था कि आज मेरा वो वृंदावन वासी मेरे लिए यज्ञ करते हैं हर साल, इस बार यज्ञ का समय आने वाला है, तो बैठे थे, आहुति देंगे, मुझे भोग लगेगा। इस बार कुछ नहीं आया, तो पता लगाया कि क्या बात है। गुप्तचरों से पता चला कि महाराज इस बार आपको नहीं मिलेगा कुछ। क्यों? उन्होंने आपका यज्ञ बंद कर दिया है। तो इंद्र को बड़ा आया क्रोध, मेरा यज्ञ बंद कर दिया? हाँ, क्यों? अरे वो कृष्ण नाम का बालक है, उसके कहने से उन्होंने ऐसा किया है। इंद्र ने भगवान कृष्ण को बड़ा उल्टा सुल्टा बोलने लगा, ये कृष्ण ग्वाला, ये क्या समझता है? अब ये बच्चा है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसने मेरे यज्ञ को बंद करवा दिया। और भगवान को कुछ ना कुछ बोलने लगा। अब मैं देखता हूं ये ग्वाले लोग क्या समझते हैं अपने आप को, देवराज इंद्र का अपमान करते हैं। अब मैं दिखाता हूं अपनी शक्ति। और संवर्तक नाम के जो प्रलयकालीन मेघ थे, उनसे कहा जाओ और सारे वृंदावन को डुबो डालो, इतनी वर्षा करो कि वृंदावन में कोई नहीं बचना चाहिए। मेरे यज्ञ को बंद करते हैं, इनको पता चलना चाहिए कि देवराज इंद्र कौन है। और वो प्रलयकालीन मेघ उनको जो बांधा हुआ था खोल दिया, वो तो ऐसे गरजे, और बिना मौसम के, मार्गशीर्ष मास के बाद की बात है ये। तो वहां ऐसे प्रलयकालीन बादल आ गए अचानक, और जोरों की वर्षा होने लगी, हाथी के सूंड के समान। यहां भी गरजने लगा, हाथी के सूंड के समान बड़ी बड़ी धाराएं नीचे गिरने लगी। इतने चारों ओर काले डुबांग बादल छा गए, और इतनी जोरों से बिजलियां गड़कने लगी। अच्छा लग रहा है नहीं? नकली है, चिंता मत करिए, यहां से बज रहा है। तो इतना अचानक ऐसे बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी, और भयंकर भयंकर वर्षा होने लगी, इतनी जोरों से कि चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सब के सब भागने लगे, क्या करें, कहाँ जाएं? कृष्ण और बलदाऊ के पास सब पहुंचे, बचाओ, रक्षा करो। तो सब कहने लगे कि देखो, हमने कहा था ना कि इंद्र कुपित होगा तो हमारा अनर्थ करेगा, ये उसी इंद्र की, हमने उनका यज्ञ नहीं किया, इसी का परिणाम है ये कि वो ऐसा वर्षा कर रहा है ज़्यादा। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, चलो। सबको लेकर भगवान पहुंच गए गोवर्धन के पास। कहा जिनकी हमने पूजा की है वही गोवर्धन सबकी रक्षा करेंगे। कह के सब चलो गोवर्धन के पास। सब भगवान गोवर्धन के पास पहुंचे, और वहां भगवान ने देखते ही देखते सबके सामने उस गोवर्धन को नीचे से उखाड़ के ऊंचा करके अपनी एक उंगली में, छोटी कनिष्ठा है, ये छोटी वाली उंगली में भगवान ने उस पहाड़ को उठाकर एक हाथ उंगली पर भगवान उसको ऐसा करके खड़े हो गए, और सबसे कहा जाओ, सबके सब आ जाओ अंदर। वहाँ जो गड्ढा हो गया था, उस गड्ढे में सब आ जाओ, और चिंता मत करो, बिल्कुल घबराना नहीं। ये मत सोचना कि मैं पहाड़ छोड़ दूंगा तुम दब जाओगे। आ जाओ सबके सब उस गोवर्धन की तलेटी में जो गड्ढा हो गया था, सब के सब अंदर आ गए। अपने गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर, जितनी भी सामग्री सबको लेकर अंदर आ जाओ। सब के सब अंदर आ गए, और भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर एक उंगली पर गोवर्धन को उठा खड़े हो गए। और कब तक खड़े रहे? 7 दिन रात लगातार भगवान खड़े रहे। सप्ताहम ना चलत पदार्थ, एक चरण भी भगवान यहाँ से वहाँ नहीं हिले, हिले डुले भी नहीं। बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना थके 7 दिन तक भगवान ने
गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण किए रहे। उसी समय भगवान का नाम हो गया गोवर्धन धारी। बोल गोवर्धन धारी की जय। गिरिराज धरण, भगवान का नाम हो गया गिरिराज धरण। गोवर्धन का एक नाम है गिरिराज, उसको धारण करने के कारण भगवान का नाम हो गया गिरिराज धरण। बोलो गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन धारी की जय। इस प्रकार भगवान ने 7 दिन रात तक लगातार सबकी रक्षा की। अब इंद्र ने देखा कि अब तो सब वृंदावनवासी मर गए होंगे, आके देखा तो वहां किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ, सबके सब अंदर सुरक्षित है। इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया इंद्र, कुछ नहीं हुआ, प्रलयकालीन बादलों से नहीं हुआ। 7 दिन लगातार नॉर्मल वर्षा भी हो जाए तो पानी पानी हो जाए, तो मूसलाधार वर्षा हुई फिर ही बच गए। तो वो समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद सब के सब भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान इंद्र आए भगवान कृष्ण के पास और भगवान की स्तुति करने लगे, महाराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए। और उसी समय सुरभि जो कामधेनु माता है, गौ माता, वे भी वहां पधारी और उन्होंने आकर भगवान को स्तुति की, प्रसन्न किया। और इंद्र ने बहुत माफी मांगी। तब भगवान ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हें अपना पद का बहुत अभिमान हो गया था कि मैं ही तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तो तुम्हारे ये घमंड दूर करने के लिए ही मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया था। तुम्हारा यज्ञ भंग मैंने इसीलिए किया है कि तुम देवता हो, सात्विक होने चाहिए देवता, तुम ये असुरों की प्रवृत्ति को क्यों धारण कर रहे हो? तो आज के बाद कभी घमंड मत करना, तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए ही मैंने ये लीला की है। आज के बाद कभी घमंड मत करना और मेरा स्मरण करना और ईमानदारी से प्रजा का पालन करना, तो तुम सुरक्षित रह पाओगे। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की और जो गौ माता आई थी उन्होंने कहा, हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहते हैं। कहा किस पद पर? कि जैसे देवताओं के ये राजा हैं, देवताओं के इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, इस प्रकार हम गायों के आप ही इंद्र हैं, हम गायों के आप ही राजा हैं, इसलिए हम आपको गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करना चाहती हैं। तब गौ माता सुरभि ने अपने स्तनों से दूध की वर्षा की, अमृत समान उनका दूध है, अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। और उसी समय इंद्र ने भी ऐरावत हाथी की सूंड में स्वर्ग गंगा, स्वर्ग की जो गंगा है वहां से वो जल ले आए ऐरावत हाथी की सूंड में, और उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तो उस समय से इंद्र ने कहा, महाराज गायों ने और इंद्र ने आपका अभिषेक किया है और आप गायों के इंद्र हैं, इसलिए आज से आपका नाम होगा, आपको सब लोग गोविंद नाम से जानेंगे। तब से भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोलो भगवान गोविंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब से भगवान का एक नाम गोविंद हो गया।